जनाब, पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियां और इंतकामी कार्रवाइयां दोनों ही उरूज पर हैं। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे में मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचने के साथ साथ कारोबारी एतमाद में भी वाज़ेह कमी आती जा रही है। गैलप बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के ताज़ा तरीन एडिशन के मुताबिक पाकिस्तान में मुताद्दिद माशी बहरानों के दरमियान 2023 के इब्तिदाई 3 महीनों में कारोबारी एतमाद में मजीद कमी वाक़ई हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुख्तलिफ इक्तिसादी बहरानों और कारोबारी अदम तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ा दिया है। मज़कूरा सर्वे पाकिस्तान भर में साल 2023 की पहली तिमाही में तकरीबन 520 कारोबारी इदारों मालिकान के इंटरव्यूज पर मबनी है। ये मश्क 3 वसी हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिनमें मौजूदा कारोबारी सूरत हाल, मुस्तकबिल की कारोबारी सूरत हाल और मुल्क की समत शामिल है। तिमाही की बुनियाद पर इन तीनों शुबों के इंडेक्स वैल्यू कम तरीन सतह पर आ गई है, जबकि कारोबारी हालात खराब होने की तस्दीक करने वाले कारोबारों की तादाद में 7% इजाफा हुआ है। पिछली तिमाही से 1% पॉइंट की कमी के साथ मौजूदा कारोबारी सूरत हाल का स्कोर -32 पर आ गया है। मुल्क के तकरीबन 61% आबादी और कारोबारी शख्सियात का कहना है कि उनकी मुस्तकबिल की तवक्कुआत मनफी हैं, जबकि सिर्फ 38% ने सूरत हाल में बेहतरी की तवक्को जाहिर की है। फ्यूचर बिजनेस कॉन्फिडेंस स्कोर माही तिमाही में 11% पॉइंट्स की कमी के साथ साथ -22 हो गया है। यह तो जनाब आदाद शुमार की सूरत हाल है और यह अक्सर लोगों को शायद समझ आए नहीं आए, लेकिन मईशत के हवाले से एक बुनियादी सूरत हाल ये होती है। पिछले अप्रैल को उठा के देख लें और इस अप्रैल को उठा के देख, पिछले रमजान की शॉपिंग को उठा के देख लें और इस रमजान की शॉपिंग को उठा के देखें। पिछले रमजान में भी आपने ईद की शॉपिंग की होगी, उस वक्त वो शॉपिंग आपकी जेब पर कितनी भारी पड़ी, और इस दफा ये जो शॉपिंग आप करेंगे ईद के लिए, जो कि तकरीबन 13 दिन बाद ईद है, तो अब आपकी जेब पे कितनी भारी पड़ रही है। जो भी चीज आप खरीदने जाते हैं, अगर पहले वो 3000 की थी तो आज उसमें होश रुबा इजाफा हो गया है, डबल से ज्यादा उसकी कीमतें हो गई हैं। हमने एक प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया है, आवाम की राय भी जानी है, वो भी आपको दिखाएंगे कल इंशाल्लाह। लेकिन सूरत हाल महंगाई के हवाले से पाकिस्तानियों की बस से बाहर होती हुई चली जा रही है। लेकिन ये सूरत हाल कि यहीं पर रुक जाएगी या आगे भी सूरत हाल मजीद खराब होगी? तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।